अगर आपको कभी ये जानना है कि बिग सेलिब्रिटी अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, तो आज आपको उसका जवाब मिलेगा। लोटस डेवलपर लिमिटेड ये एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जिसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और कपूर परिवार जैसे बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपना पैसा लगाया है। अब वो कंपनी आम इन्वेस्टर के लिए अपना आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ सिर्फ सेलिब्रिटी टैग का ग्लैमर है या इसके एक्चुअल नंबर और ग्रोथ स्टोरी में दम है, बराबर है ना? क्योंकि देखो, बिग इन्वेस्टर मतलब बिग सेलिब्रिटी ने पैसा लगाया तो वो कहानी बहुत शुरू की होगी, अंदर की कहानी पता होगी, बेवकूफ़ तो है नहीं, राइट? लेकिन अब जो आ रहा है वहाँ पर तो आपको कहीं बेवकूफ़ ना बना लिया जाए, समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आप मेन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ के बारे में आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जो आपको दिख रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ब्लॉग। यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं आईपीओ को, यहीं से आप अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम सब कुछ आपको मिलेगा finovings.com पे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, ज़रूर चेक कीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और डीमेट अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, ठीक है ना? बिग गुड न्यूज, क्या आप खुद से स्क्रीनर बनाना चाहते हो जिससे कि स्टॉक सेलेक्ट होकर आपके हाथ में आ जाए और दिन भर मार्केट देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि कोई स्टडी आपके स्क्रीनर के मदद से क्विक स्टॉक दे दे? तो जी हाँ, 25 जुलाई की मास्टर क्लास में पहली बार हम सिखाने जा रहे हैं स्क्रीनर कैसे बनाते हैं। तो यानी हम यहाँ पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल ट्रेड करना तो सिखाएंगे, जिससे सीखकर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हो और साथ में आप स्क्रीनर भी बनाना सीख लोगे। तो सब कुछ एक ही क्लास में एक स्मॉल फी में सीख कर रिवीजन भी मिलेगा, लाइव सीखोगे, उसके बाद उसका वीडियो भी मिलेगा, ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो लर्निंग, रिवीजन, होमवर्क सब कुछ मिलेगा, जिससे सीखते हुए आप पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा मौका जाने मत दीजिएगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए। और बता दूं कि ये स्क्रीनर की क्लास अभी फ्री मिल रही है, बट हमेशा नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे लोग स्क्रीनर बनाना सिखाने का अलग से पैसा लेते हैं। तो बाद में ये यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अभी आपके लिए मौका है, लिमिटेड सीट है। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और अच्छे से समझिए और सीट बुक कर लीजिए। तो कंपनी एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जो हाई एंड और अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाती है। इनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट अंधेरी, सांता क्रूज, बांद्रा जैसे एरिया में डेवलप हुए हैं। कंपनी का कोर मॉडल है रीडेवलपमेंट और ज्वाइंट वेंचर बेस्ड कंस्ट्रक्शन करना। अभी तक ये कंपनी टोटल 7 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट एरिया हैंडल कर चुकी है, जिसमें से 0.93 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। इनके फ्लैट का प्राइस 3 करोड़ से 12 करोड़ के बीच होता है। मतलब भैया एचएनआई क्लाइंट है, पैसे वाले लोग हैं। इनके इन्वेस्टर की लिस्ट भी काफ़ी ग्लैमरस है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, बिग बी, कपूर खानदान और साथ में एक बिग इन्वेस्टर, कौन? आशीष कचोलिया जी, उनका भी स्टेक है। लेकिन ये सब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किया गया है। आईपीओ में प्रमोटर या सेलिब्रिटी कोई शेयर नहीं बेच रहे हैं, ये जान लीजिएगा, क्योंकि आपको लगे ना वो बेच रहे हैं, नहीं। तो अब इंडस्ट्री एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो 2022 के बाद से मिड सेगमेंट और लग्जरी हाउसिंग में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे जैसे मेट्रो सिटी में 3 करोड़ प्लस सेगमेंट में डिमांड ऑलमोस्ट 35 to 40% ग्रोथ हुई है। लोटस डेवलपर लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में काम करता है, जिसमें मार्जिन पता है कितना होता है? 30% तक का होता है या उससे ज़्यादा का भी होता है। मार्जिन भी मोटा माल है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन ये साइक्लिकल और लोकेशन डिपेंडेंट होता है। कोई आदमी 12 करोड़ का फ्लैट लेगा तो लोकेशन भी तो चाहेगा झमाझम होना, और अगर लोकेशन कहीं भी गलत चूज हो गई तो सारा खेल खराब, राइट है? अब हम फाइनेंशियल पे चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनका ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसा है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ग्रोथ परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड है। 2023 में रेवेन्यू 101 करोड़ था, 2024 में जंप होकर 461 करोड़ हो गया, 2025 में 549 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब एकदम जादू का पिटारा। प्रॉफिट भी उतना ही एग्रेसिव ग्रोथ हुआ। 2023 में सिर्फ 17 करोड़ था, 2024 में 119 करोड़, 2025 में 228 करोड़। एक साल में 91% का ग्रोथ है। ईपीएस 2025 में 5.51 था। नेटवर्थ 398 करोड़ तक पहुंच चुका है, राइट? एनएवी 21.39 बताया गया, आरओई 24.4%, आरओसी 27.2%। तो इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। कर्ज भी कम है, वरना रियल एस्टेट में किसी कंपनी पर कर्ज भी होता है, राइट? और आरओई, आरओसी भी उतना दमदार नहीं होता है। आईपीओ के पहले 122 करोड़ का कर्ज था, जो आईपीओ के फंड से घटेगा। यानी कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, कर्ज भी कम है और इफिशिएंट भी है। अब
ये जो आईपीओ का साइज है 792 करोड़ का है, 792 करोड़, और पूरा फ्रेश इशू, मतलब कंपनी नए शेयर बेचकर पैसा ला रही है और कंपनी में काम डालेगी पैसा और झमाझम तरक्की। आईपीओ 30 जुलाई को खुलेगा, 1 अगस्त को क्लोज होगा, लिस्टिंग डेट 6 अगस्त की है। प्राइस बैंड 140 से 150 का होगा और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% कोटा रिजर्व है। इसके अलावा एम्प्लॉय डिस्काउंट 14 रुपये का है। तब सवाल आता है कि इतना पैसा का कंपनी करेगी क्या? तो कंपनी को उनके 3 कोर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए जो वो कर रहे हैं, और उनके ग्रुप कंपनी रिचफील्ड रियल एस्टेट, ध्यान प्रोजेक्ट, ट्रैक्सा रियल एस्टेट को 550 करोड़ फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब ये जो फंड ट्रांसफ़र है इसकी डिटेल फिलहाल है नहीं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आगे खुलेंगे पर्दे। अब हम बात करते हैं पीयर कंपैरिजन पे, क्योंकि ये होता है हमेशा इंटरेस्टिंग पार्ट। अब लोटस का जो ईपीएस है 5.51 है। अब अगर हम इसे कंपेयर करें आर्किड का तो उनका 9.25 का है, सूरज एस्टेट का 19.70 का है, राइट, कीस्टोन का 13.71 का है। तो लोटस अभी प्रॉफिट पर शेयर के मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन अगर रिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो फ्यूचर में ये गैप क्या होगा? कम होगा। अब आते हैं एनएवी पर। ये बताता है कि एक शेयर की एक्चुअल बुक वैल्यू क्या है, जिससे आप सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी वैल्यूज कह सकते हैं। तो लोटस का एनएवी 20.39 है। कंपेयर करें सूरज स्टेट से तो उनका 195, सनटेक से 222, कीस्टोन से 219। तो ये काफ़ी कम लगता है, लेकिन इसके कम होने की वजह है, इनके कम होने की वजह ये है कि इनका एसेट बेस अभी बिल्ड हो रहा है। 7 में से 6 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब हम ये वीडियो शूट करें तो कंपनी का पी अप्रॉक्स 27x बनता है, जो आर्किड के 22x, सूरज के 14.9x से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन सनटेक 43x की स्टेन 40x, महिंद्रा लाइफ से स्पेस 91x के मामले में रिजनेबल लगता है। यानी वैल्यूएशन क्या हो गया? थोड़ा बैलेंस, कोई कह रहा है हम हमारे से नीचे, कोई हमारे से ऊपर है, राइट। और इनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 24.39% का, जो पीयर से सबसे ज़्यादा है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी का कैपिटल यूटिलाइजेशन सबसे तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पे आते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से P/BV अप्रॉक्स 7x है, जो बाकी सबके कंपेरिजन में हाई है। लेकिन अगर कंपनी के रिटर्न रेशियो जित स्ट्रांग है तो हाई P/BV वैल्यूएशन जस्टिफाई किया जा सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है कि ईपीएस और एनवी के बेसिस पर कंपनी थोड़ा कंजर्वेटिव लग रही है, राइट। पी क्या है? डिसेंट रेंज में, ना महंगा ना सस्ता। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में कंपनी पूरे पीयर ग्रुप को बीट कर रही है, और हाई P/BV होने के बावजूद भी हाई रिटर्न उसको बैलेंस करने की कोशिश में है। ये पूरा वैल्यूएशन का स्ट्रक्चर हो गया जो हमेशा समझना जरूरी होता है। अब स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? तो स्ट्रेंथ ये है कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में क्लियर पोजीशन, क्योंकि लोटस सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को टारगेट करता है। दूसरा, बॉलीवुड और एचएनआई का ट्रस्ट है। तीसरा, बिजनेस मॉडल ज्वाइंट डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट बेस है, मतलब लोटस खुद लैंड नहीं खरीदते बल्कि ओल्ड सोसाइटी के साथ टाई अप करके नए बिल्डिंग डेवलप करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि लैंड एक्विजिशन का रिस्क कम है, अप फ्रंट कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, और मार्जिन बहुत अच्छा है। और इसीलिए इनका बुक्स ऐसा है, सिंपल टर्म में खर्चा कम चर्चा ज़्यादा, यानी मुनाफा ज़्यादा। और कंपनी के फाइनेंशियल में आपने देखा स्पेशली आरओई आरओसी क्या है, 20-25% के ऊपर के हैं। मतलब कंपनी के शेयर होल्डर के पैसे का अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो अब कमजोरी क्या है? कंपनी का मुंबई पर पूरा डिपेंडेंसी है। लोटस सिर्फ मुंबई के ही सिलेक्टेड बेस एरिया में काम करती है। तो जब तक मुंबई का मार्केट गर्म तो ये गर्म, जब वो ठंडा तो ये ठंडा, राइट। यानी अगर मुंबई में डिमांड स्लो हुई तो पूरा बिजनेस इम्पैक्ट हो जाएगा। और जो लोग मुंबई से हैं इस बात को जानते हैं कि रियल एस्टेट मुंबई में कब गर्म और कब ठंडा हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। कौन कौन मुंबई वाले हैं कमेंट में बताइएगा। और कंपनी का एग्जीक्यूशन जो रिकॉर्ड है वो बहुत लिमिटेड है। आज तक लोटस ने सिर्फ 0.93 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया ही कंप्लीट किया है। पोर्टफोलियो में तो 7 मिलियन स्क्वायर फीट का प्लान है। तो यानी 85% प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। अगर एग्जीक्यूशन में डिले हुआ या प्रोजेक्ट स्टक हुआ तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पोस्टपोन होंगे, राइट। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी के कारण ग्रे मार्केट प्रीमियम में लग गई है आग। जीएमपी है 51 पे, 34% लिस्टिंग गेन दिखाने की कोशिश में लगा है। कभी भी जीएमपी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है,
बट कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, सब कुछ अच्छा है जो मैंने बताया, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है वो भी बताया। तो इन सब के मद्देनज़र कहीं न कहीं एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि भैया आपको एक चेहरे पे मुस्कान ला सकता है। तो जल्दी से डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। बाकी आप बताइए क्या करना है, मैंने तो सब बता दिया। थैंक यू।